Hello guys, how are you all? Welcome to my channel Educational Desire. कैसे हो आप सभी लोग? Yes, अब आप सोच रहे होंगे कि ये what is the topic for today? आज का टॉपिक बिल्कुल आपके क्वेश्चंस है, आपकी क्वेरीज है और आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है, ठीक है? तो जैसा कि सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ कि दिस इज मी वैभवी सिंह. आई एम योर अनअकैडमी एजुकेटर from this is 4 months I have started teaching on Unacademy. Okay, and recently I am teaching geography and I have started history. ठीक है, तो अभी मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रही हूँ आप सभी को. ठीक है, और बिल्कुल थैंक यू सो मच. आई हैव इन 40,000 watch minutes on Unacademy and I think more than 100 or 110 plus followers, right? You can see here. Okay, और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा किस दिन अनअकैडमी में सिलेक्शन हुआ था और एग्जैक्टली ऐसी क्या चीज़ थी जिसने स्टक की और मैं आज अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली मैं आपको सारी चीज़ें स्टार्टिंग टू एंड में आपको बताऊंगी. तो जैसा कि मेरे दिमाग में एग्जैक्टली आया कि ठीक है, अब आफ्टर ऑल द एजुकेशन कंप्लीशन ऑफ द ऑल एजुकेशन एंड ऑल, मुझे लगा कि आई हैव टू डू समथिंग, है ना, in the same field of education. And exactly what I choose, teaching, है ना, because teaching is something which I can relate very much फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग. मैं टीचिंग बचपन से मेरा एक इंटरेस्ट था चीज़ों को समझाना, अपने वे में. मैं एक्चुअली जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, तो मैं अपने क्लासेस में ही क्या करती थी कि अपने फ्रेंड्स वगैरह को कि ठीक है, अच्छा यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो मैं चीज़ों को, टॉपिक्स को मैं खुद समझाती थी. मुझे याद है मैं फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हुआ करते थे, आपके जो इक्वेशंस वाले सारे क्वेश्चंस मैं अपनी फ्रेंड्स को शेयर करती थी, सोल्यूशन बताती थी, और मेरे फ्रेंड्स भी क्या कहते थे कि अच्छा ठीक है, अब मुझे ये क्वेश्चन बता देना. तो काफ़ी इंटरेस्ट मेरे स्टार्टिंग से था. ठीक है, और मैंने एज अ स्कूल में भी मैंने पढ़ाया है. ठीक है, और इसी तरीके से मेरी इंटरेस्ट बनी रही और मैंने अप्लाई कर दिया. आफ्टर सो मैनी लॉन्ग टाइम मैंने अप्लाई किया अनअकैडमी पे एजुकेटर के लिए. और अब आप बोलोगे, आप सभी के ये डाउट हैं कि भाई अनअकैडमी पे एजुकेटर तो बनना है, and what is special about Unacademy? Because we have a number of institutions, है ना, we have running a number of institutions, तो हम कहीं भी हम पढ़ा सकते हैं. But actually we used to wish to give our service on Unacademy, because yes, we know that Unacademy is India's largest online learning platform, and that was also running in my mind. So that's why I thought कि yes, I have to apply it. So randomly, I was watching a video on YouTube regarding, an academy intern. So what I saw a internship कि yes, some given links I got, then हमने उस पर अप्लाई किया. ठीक है, तो अब ये हुआ कैसे, मैं एक्चुअली मुझे एक लिंक मिली. ठीक है, आप एक गूगल फॉर्म कह सकते हो, यू कैन सी गूगल फॉर्म समथिंग लाइक दैट. एक आपको गूगल फॉर्म मिलता है. ठीक है, आई शेयर द लिंक्स ऑफ गूगल फॉर्म हियर. ठीक है, तो उस गूगल फॉर्म पे आप जाओगे. ठीक है, उस गूगल फॉर्म पे देखो, इनिशिएट तो आपको करनी है ना. देखो, दो ऑप्शंस होते हैं, आप अनअकैडमी पे एजुकेटर बन सकते हो. देयर आर टू ऑप्शंस. ठीक है, देखो टू ऑप्शंस क्या होने चाहिए. देखो, या तो आप यूट्यूब रन करते हो, यू हैव चैनल ऑन यूट्यूब, और आपके सब्सक्राइबर्स मोर देन आई थिंक 1000 समथिंग होते हैं. मैं सारी चीज़ें आपको गिवन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप रीड कर लेना. ठीक है, तब अनअकैडमी वाले अच्छे खासे आपके यूट्यूब पे जब सब्सक्राइबर्स होंगे तो अनअकैडमी वाले आपको रीच करते हैं. ठीक है, इस तरीके से आप अनअकैडमी पे एजुकेटर बन सकते हो. अदरवाइज आपको खुद एक स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और आपको खुद जो है गूगल फॉर्म होती है, उस गूगल फॉर्म को फिलअप करनी होगी. उसमें अपना नेम आपको फिल करना होगा, और जो भी वैकेंसी चल रही होगी ना, like I am just giving my service or I am just teaching UPSC CSC GS फैकल्टी. ठीक है, तो वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट था बिल्कुल. एज जस्ट आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट फ्रॉम लॉन्ग. तो मैंने कहा कि यस, दैट इज़ गुड थिंग.
ठीक है, मैं पढ़ूंगी भी पढ़ाऊंगी भी एंड बोथ आर रिलेटेबल, तो मैंने कहा था दैट इज़ गुड फील्ड। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे अपना क्या आपको जिस भी क्लासेस में पढ़ाना है, अगर एकेडमिक क्लासेस में पढ़ाना है तो आप उसको वहाँ पे उस वैकेंसी में फिलअप कर सकते हो, या कोई भी आपको आईआईटी पढ़ानी है, जेई पढ़ाना है, आपको यूपीएससी पढ़ाना है, आपको बैंकिंग पढ़ाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, आप किस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कराना चाहोगे। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिलअप कर देना अच्छे से, और आपको एक डेमो सेशन आएगा। मैं अपने डेमो का लिंक आपको यहाँ पे नीचे शेयर कर दूंगी, आप उस डेमो लिंक पे जाना। ठीक है, और वहाँ जाकर के मेरे डेमो एक बार आप देख लेना, और बिल्कुल आप सेम टू सेम भी डेमो बना सकते हो। ठीक है, डू नॉट वरी, आप सेम डेमो बना सकते हो, और डेमो आपका रिजेक्ट हो जाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और याद रखना, जब गूगल फॉर्म भरना है तभी आपको डेमो भी देनी पड़ेगी अपनी 5 मिनट्स की, ज़्यादा बड़ा डेमो नहीं देना आप, आई थिंक मिनिमम 8 मिनट्स होते हैं, 5-6 मिनट के डेमो बना देना। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने पीपीटीज करके बनाया था, पीपीटीज मैंने 2-3 पेजेस स्लाइड्स लिए थे पीपीटीज के, और उसमें मैंने अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन कर ली थी अपनी, और अच्छे से अपने बारे में आप बताना, फिर आप अपने टॉपिक्स से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे बताना, एक्सप्लेन करना। ठीक है, और जैसे भी आपको पढ़ाना अच्छा लगे। और हाँ, वन मोर थिंग, कि भाई डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए आपकी वीडियो में। लाइक आपकी वीडियो है, आप बिल्कुल मुझे बस इतना पता था कि मेरी एसी भी नहीं ऑन होनी चाहिए, अब आप समझ सकते हो। ठीक है, फैन तो दूर की बात है, आपकी एसी की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, एकदम सब कुछ बंद कर देना। ठीक है, बिल्कुल। और मैंने तो फ़ैन भी नहीं ऑन किया था उस टाइम, आई थिंक थोड़ी बहुत तो गर्मी की टाइम ही थी। और मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ सारी चीज़ें मैं आपको बता ही रही हूँ। ठीक है, तो सितंबर का टाइम था, नो सितंबर का टाइम नहीं था, अगस्त का टाइम था, लास्ट अगस्त में मैंने आई थिंक 25 और 26 को अप्लाई किया था। उसके बाद 25 और 26 अगस्त को मैंने अप्लाई किया था, और आई थिंक 30 को किया था, सॉरी 30 अगस्त को अप्लाई किया था। उसके बाद मैं बहुत वेट कर रही थी, एंड कहीं ना कहीं एक्चुअली मेरे अंदर एक थोड़ी सी वो फीलिंग होती है, अगर आप कोई चीज़ पॉजिटिवली कर रहे हो ना तो लगता है नहीं उसका रिजल्ट बेटर आएगा। और मुझे कहीं ना कहीं पता था कि नहीं, मेरा सिलेक्शन होगा, मुझे पता है होगा तो होगा, हाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है। और एक्चुअली मैंने सोचा था, इसलिए मैं अनअकैडमी के बारे में सोचती रहती थी कि मैंने अप्लाई किया है, क्या होगा क्या होगा। ठीक है, और करीबन 2 से 3 दिन बाद, रात का समय था, और व्हाट्सएप पे तुरंत मुझे मेल आती है कि जस्ट आप अपने टी शर्ट के लिए अपने एड्रेस वगैरह फिलअप कर दो। मैंने कहा टी शर्ट कहीं फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि फ्रॉड ज़्यादा होता है ना। फिर बट अनअकैडमी टी शर्ट, तो मैंने कहा ओ दैट्स गुड। फिर मैंने तुरंत मैं मेल पे गई, फटाफट अपने सारे इन्फॉर्मेशन दिए। ठीक है, उसके बाद 3 दिन लगे होंगे, 3-4 दिन के अंदर। ठीक है, 3-4 या 5 दिन के अंदर मेरे टी शर्ट मुझे मिले। और जिस दिन मुझे मेरा टी शर्ट मिला अनअकैडमी का जिस दिन मुझे टी शर्ट मिला, उसी दिन जो है तुरंत मुझे कॉल आई अनअकैडमी से कि आपने टी शर्ट रिसीव किया। मैंने बोला यस, उस दिन मेरा ज्वाइनिंग हो गई। सो दैट डे वॉज 7 ऑफ सितंबर। ठीक है, 7 सितंबर को मेरी ज्वाइनिंग हो गई अनअकैडमी में एज एन अनअकैडमी इंटर्न एजुकेटर, और मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कैसा लगा आप सभी को? कोई भी क्वेरी होगी मुझे बिल्कुल आप पूछना, मैं अगेन लेक्चर जो भी मैं बनाऊंगी, और अगेन मैं अपने बैचेस कोर्सेज भी स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, सो आप जब भी गूगल फॉर्म भरना, सो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट कि आप वहाँ पे मेरा मैं कोड आपको दे दूँगी, VSUPSC, इस कोड को डाल देना। ठीक है, और एजुकेटर का नेम और जो भी इंफॉर्मेशन पूछेगा उस इंफॉर्मेशन को वहाँ डाल देना। ओके, सो ये रेफरल कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, मेरे रेफरल कोड को यूज़ करके आप गूगल फॉर्म भर देना। उसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे ना, आप डायरेक्टली मुझे मेल भी कर सकते हो। मैं आप एक बार डेमो बना करके मुझे मेल कर देना। ठीक है, मैं डेमो आपका चेक कर लूँगी, और मैं आपको बता दूँगी कि क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज आई गॉट सेलेक्टेड। मुझे पता है कि क्या चीज़ें मेरी एक बार में डेमो सेलेक्ट हो गई थी, ओनली इन वन गो मेरा डेमो सेलेक्ट हो गया था। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।